अरुल गोयल जो हाल ही में अपना रेजिग्नेशन सौंपे हैं सरकार को, जो इलेक्शन कमिश्नर्स थे, जिसके बाद से ये विवाद सामने आया है कि आखिर क्या वो कारण है जिस वजह से उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन सरकार को सौंपी है। ये एक कारण बताया जा रहा है कि आपसी मतभेद जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में यह आपसी मतभेद का कारण बताया जा रहा है। उसके बाद से जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल की नियुक्ति के ऊपर बात की थी। उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 3 लोगों का पैनल होगा, जिसमें एक सीजीआई, दूसरे प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की गई थी। लेकिन ये तब तक लागू होगा जब तक पार्लियामेंट कोई कानून लेकर ना आ जाए। उसी के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने एक नया कानून लेकर आया 2023 में। उस कानून के मदद से नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात की गई। उस कानून में यह बात लिखा गया कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन तो होंगे ही, साथ ही साथ अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहते हैं तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे उनके हेड होंगे, उसके साथ प्रधानमंत्री उस पैनल में होंगे शामिल, और जो पहले से सीजीआई की बात की गई थी उसके जगह पे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कही गई। जिसके बाद से ये फिर से क्लेम लगा और ये मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया कि इसमें 3 मेंबर के पैनल में 2 एग्जीक्यूटिव है, यानी जब भी वोटिंग होगी नियुक्ति के ऊपर 2:1 में वोटिंग होगी। यहाँ इस पैनल में एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस ज्यादा दिख रहा है। इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से होल्ड करके रखा है। बोला है कि इस मैटर को लेकर बाद में इस पे फैसले सुनाए जाएंगे। लेकिन अभी जो नियुक्ति 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की हुई है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ ही साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति इसी पैनल के माध्यम से किया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देता है तब तक अपनी पूरी प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की इसी पैनल के माध्यम से होगा। और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की बात हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़े हैं, अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन के बाद किन्हीं को नियुक्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेंगी उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो अभी लॉ मिनिस्ट्री ने 2 नेम फॉरवर्ड किया गया है लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा, फिर इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।